मैं पोरिका प्रेमचंद, हिंदी प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय जम्मीकुंटा। सेम 3 विषय हिंदी साहित्य का इतिहास, भक्ति काल, सूफी प्रेमाश्रयी काव्यधारा। सूफी संप्रदाय का संबंध अरब और ईरान के साथ माना गया है। सूफी शब्द तत्कालीन मुसलमान फकीरों से लिए प्रयुक्त हुआ है। इस सूफी शब्द की प्रवृत्ति के संबंध में विभिन्न मत है। मदीना में मस्जिद के सामने चबूतरे पर बैठने वाले सूफी कहलाए। सदाचार और उत्तम व्यवहार के कारण औरों से अलग पंक्ति में खड़े लोगों को सूफी कहा गया। जो लोग स्वच्छ, पवित्र और शुद्ध आचरण के हैं वे सूफी माने गए। ज्ञान या सूफिया से युक्त व्यक्ति सूफी माने गए। जो सफ़ेद ऊनी वस्त्र पहनते थे उन्हें सूफी कहा गया। सूफी प्रेम काव्य कोमल हृदय की सुंदर एवं सरस अभिव्यक्ति है। सूफी मत को इस्लाम धर्म का प्रधान अंग स्वीकार किया जाता है। सूफी मत इस्लाम धर्म की शरीयत की प्रतिक्रिया स्वरूप माना गया है। सूफी मत जीवन का एक क्रियात्मक धर्म तथा नियम है। सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत। सूफी मत में एक ही ईश्वर को माना गया है जिसे हक कहा गया है। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। प्रेम के द्वार जीवन हक को प्राप्त कर सकता है। इस प्राप्ति के लिए उसे शरीयत, तकीकत, हकीकत और मारिफत नामक 4 अवस्थाएं पार करनी पड़ती है। ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन यह प्रेम निस्वार्थ होकर किया जाता है। सूफी ईश्वर को स्त्री के रूप में देखते हैं। भक्त उस प्रेमिका को प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रयत्न करता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन में शैतान बाधक होता है जो भक्त को उनके मार्ग से विचलित करता है। सूफी प्रेम मार्ग काव्य की विशेषताएं। पहला है प्रबंध कल्पना। सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है। ये प्रेम कहानियां प्रबंध काव्य की कोटि में आती है। इसमें उन्होंने प्रेमिका को ऐसे प्रकाश के रूप से चित्रित किया है कि प्रत्येक जीव उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। इनमें नायक, नायिका तथा प्रतिनायक का चरित्र किया है। दूसरा है मानवीय परंपरा का प्रभाव। सूफी प्रेम मार्ग कवियों की प्रेम गाथाएं भारतीय चरित्र काव्यों की सर्गबद्ध शैली में ना होकर फारसी की मसनवी शैली पर आधारित है। इनमें कथा के आरंभ से पूर्व ईश्वर वंदना, मोहम्मद साहब की स्तुति, तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा तथा आत्मपरिचय मिलता है। इसकी शैली वर्णनात्मक है। तीसरा, प्रेम गाथाओं में हिंदू संस्कृति। इन प्रेम गाथाओं के रचयिता प्रायः सभी मुसलमान हैं, तथापि इन कवियों को हिंदू संस्कृति, आचार विचार, रहन सहन, खान पान आदि का ज्ञान था। अतः इसमें भारतीय कथानक के आधार पर प्रेम कथाओं की रचना की गई। इसमें शकुन, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि का उल्लेख किया गया है। और छठवां, सांप्रदायिकता का अभाव। इन कवियों ने विशेष संप्रदाय का खंडन मंडन नहीं किया। पांचवा, रहस्यवाद की
सरस अभिव्यक्ति। सूफी कवियों के काव्य में रहस्यवाद की सुंदर तथा सरल व्यंजना हुई है। छठवां, भाषा शैली। प्रेमाख्यान काव्य में अवधी भाषा का सौंदर्य दर्शित होता है। इन कवियों ने प्रबंध ग्रंथों की रचना दोहा चौपाई शैली में की है। इसमें श्रृंगार रस की धारा प्रवाहित हुई है। श्रृंगार के संयोग तथा वियोग की मार्मिक अभिव्यक्ति इसमें हुई है। इसमें लौकिक प्रेम कहानियों के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए पजावत में तन चित्तौड़, मन रतन सेन, हृदय सिंहल द्वीप, बुद्धि पजीनी आदि। इन रचनाओं के द्वारा धर्म, संप्रदाय और वर्गगत भेदभावों को मिटाने का प्रयास किया गया है तथा प्रेम के सार्वभौम स्वरूप का भी प्रतिपादन किया गया है। प्रेम मार्ग सूफी कवियों की परंपरा। हिंदी में प्रेम शाखा परंपरा का सूत्रपात असाइन कवि द्वारा रचित हंसवली से माना जाता है। इसके पश्चात मुल्ला दाऊद की चंदायन, कुतुबन शेख की मृगवती, मंझन की मधुमालती, उस्मान की चित्रावली तथा मालिक मोहम्मद जैसी की पझावत प्रेम कथात्मक रचनाएं प्रसिद्ध है। इसमें सबसे प्रसिद्ध मालिक मोहम्मद जैसी की पझावत। मालिक मोहम्मद जैसी बादशाह शेरशाह के शासनकाल में जैसी सूफी प्रेम मार्ग धारा के प्रमुख कवि हैं। उनकी 3 रचना हैं, आखिरी कलाम, अखरावट और पझावत। इसमें पझावत सबसे प्रसिद्ध है। अवधी भाषा तथा दोहा चौपाई के सौंदर्य से विभूषित पझावत उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है। यह एक रूपक महाकाव्य है जिसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पझावती की प्रेम कथा है। इसमें प्रेम के संयोग और वियोग पक्ष का कवि ने सुंदर वर्णन किया है। इसमें वर्णित नागमणि का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में विशेष महत्व रखता है। इसमें मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। सगुण भक्ति धारा। भगवान भक्ति के पथ पर लाने के लिए सगुण वैष्णव भक्ति का प्रवर्तन रामानुजाचार्य तथा किया। वेदों में विष्णु का उल्लेख है। विष्णु के दशावतारों में श्री राम तथा श्री कृष्ण के चरित्र और लीलाओं को एक नया आयाम प्रदान किया गया। इसके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, श्रीमद् भागवत तथा वाल्मीकि रामायण। सगुण राम भक्ति धारा। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद हुए, जिन्होंने उत्तर भारत में राम भक्ति की लहर प्रवाहित की। राम को परम ब्रह्मा स्वरूप तथा विष्णु का अवतार मानकर जो भक्ति पद्धति प्रचलित हुई उसे राम भक्ति कहा गया। राम भक्ति धारा की विशेषता। राम का स्वरूप। राम भक्त कवियों ने उपास्य देव राम विष्णु के अवतार हैं और परम ब्रह्मा स्वरूप है। विप्रधेतु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। इसके राम में निराकार ब्रह्मा, सुराकार विष्णु तथा नराकार मर्यादा पुरुषोत्तम का समन्वय हुआ है। वे शील, शक्ति और सौंदर्य के निधान है।
दूसरा समन्वयमकता। राम काव्य का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है। उनमें एक विराट समन्वय की भावना निहित है। तत्कालीन युग में धर्म, दर्शन तथा समाज आदि में परस्पर वैमनस्य तथा विभेद था। तीसरा, लोक संग्रह की भावना। लोक कल्याण भावना की दृष्टि से यह साहित्य अत्यंत उपयोग अत्यंत उपयोगी है। यह साहित्य भारतीय संस्कृति का दर्पण है। चारवां, भक्ति का स्वरूप। राम भक्त कवियों ने स्वयं को राम का सेवक माना है। तुलसी ने विनय पत्रिका में अपने स्वामी के गुण गान करने में जीवन की सार्थकता मानी है। जो एक जगह कहते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। भक्तहीन गुण सुख सब कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन कैसे। पात्र तथा चरित्र। राम काव्य के पात्र आचार और लोक मर्यादा की आदर्श व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। इनका चरित्र महान एवं अनुकरणीय है। छठवां, कला पक्ष। राम भक्त कवियों ने काव्य के कला पक्ष में भी समन्वय स्थापित किया है। राम काव्य की भाषा प्रधानतः अवधी है। तुलसी का अवधी तथा ब्रजभाषा पर समान रूप से अधिकार था। तुलसीदास के विस्तृत परिचय। तुलसी राम के अनन्य भक्त थे। तुलसी की रचनाएं रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, 12वें नायिका भेद ये अवधी भाषा में है तथा कवितावली, विनय पत्रिका ब्रजभाषा में है। राम काव्य में भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, संस्कृत और फारसी भाषाओं के शब्द भी प्रयुक्त है। सगुण काव्य भक्ति धारा। उपनिषदों में भगवान के निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों की भक्ति का प्रतिपादन किया गया है। विष्णु के दशावतारों में श्री कृष्ण अवतार का महत्व रहा है। यह भक्ति भागवत पुराण से ली गई है, जिसमें ज्ञान की अपेक्षा प्रेम का ही अधिक महत्व है। आत्मचिंतन की अपेक्षा आत्मसमर्पण की भावना का प्राधान्य है। ईसा की 15वीं शताब्दी में कृष्ण भक्ति का प्रचार वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग में के माध्यम से किया। वल्लभाचार्य ने श्री कृष्ण को परम ब्रह्मा और दिव्य गुण संपन्न पुरुषोत्तम माना है। कृष्ण का अनुग्रह पाने के लिए तथा कृपा प्राप्त करने के लिए प्रेम लक्षण भक्ति के द्वारा उनकी आराधना करना आवश्यक माना है। पुष्ट मार्ग की सेवा विधि। सांसारिक दुख की निवृत्ति और बाह्य का बोध कराने के लिए वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्गीय सेवा विधि की व्यवस्था की। पुष्टि मार्ग में क्रियात्मक सेवा का महत्व रहा है। इसमें नैमित्तिक कर्मों की प्रधानता ये 8 है: मंगल, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थान, भोग, साध्य, आरती, शयन। वल्लभाचार्य द्वारा प्रचारित पुष्ट मार्ग में दीक्षित होने वाले सूरदास आदि अष्टशाप कवियों को श्रीनाथ मंदिर में के अष्ट द्वार कहा गया है। 8 कवियों से
पहले 4 कवियों ने वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। वे है सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास तथा कृष्णदास थे। अन्य 4 ने गोस्वामी विट्ठलनाथ जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे उनसे दीक्षा ग्रहण की है। वे है नंददास, चितस्वामी, गोविंद स्वामी तथा चतुर्भुजदास। अष्टचाप कवि के बारे में परिचय। पहले हैं सूरदास। हिंदी साहित्य में काव्य सौंदर्य का अतः सागर भरने वाले महाकवि सूरदास अष्टचाप कवियों में प्रमुख थे। सूरदास के काव्य के 2 पक्ष महत्वपूर्ण रहे हैं, भक्ति पक्ष और काव्य पक्ष। सूर्य के काव्य का विषय बाल कृष्ण तथा गोपाल कृष्ण की लीलाएं हैं। सूर्य के समस्त चित्र मानवीय है। माँ यशोधरा, नंद बाबा, सखा, गोपियां आदि चरित्र अत्यंत स्वाभाविक होने के कारण मानव हृदय को संस्थापित करते हैं। सूरदास का वात्सल्य रस वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। सूर की प्रमुख ग्रंथ सूर सागर है। दूसरा कवि कुंभनदास। ये अपनी गायन माधुरी के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी कविता बड़ी भावमयी और रसमयी है। उन्होंने बाल लीला और प्रेम लीला का वर्णन किया है। तीसरा परमानंद दास। सूर के बाद कृष्ण भक्त कवियों में परमानंद दास ने वात्सल्य रस का सुंदर और सजीव निरूपण किया है। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का मर्मस्पर्श वर्णन किया है। उनका परमानंद सागर प्रमुख ग्रंथ है। कृष्णदास कृष्णदास की अशक्तिक रासलीला के अधिक थी, अतः उन्होंने श्रृंगार प्रधान पदों की रचना प्रचुर मात्रा में की है। बाद में नंददास की रचनाओं में गोपी कृष्ण और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का सरस तथा माधुर्यपूर्ण वर्णन मिलता है। छठवां चित स्वामी। उनके गेय पद सरस और प्रेमानुभूति मिश्रित है। उनकी विशेषता ब्रज भूमि के प्रति आसक्ति की अभिव्यक्ति है। उन्होंने प्रेम लीला का सुंदर वर्णन किया है। सातवां गोविंददास। गोविंद स्वामी गायन माधुरी के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने कृष्ण की बाल लीला तथा प्रेम लीला का वर्णन किया है। आठवां चतुर्भुजदास। चतुर्भुजदास कुंभनदास के पुत्र थे। कृष्ण की बाल लीलाओं का उन्होंने अत्यंत स्वाभाविक तथा सूक्ष्म चित्रण किया है। उनकी भाषा अत्यंत सरल एवं सुव्यक्तिक है। अन्य कृष्ण भक्त कवि नारी कवियों में प्रमुख है मीराबाई। मीराबाई के पदों का कृष्ण भक्ति काव्य में विशेष स्थान है। उन्होंने दीनता से अपने हृदय की प्रेम भावना को भक्त सूत्र में पिरोकर विरह पुष्पों की माला से गिरिधर लाल के कंठ को सुशोभित किया। उनके पदों को अपूर्व भाव, विह्वलता और आत्मसमर्पण का भाव है। उनके कुछ पद राजस्थानी में है और कुछ ब्रज भाषा में है। उनकी प्रसिद्ध रचना है मीराबाई पदावली। स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास गायन विधा से प्रवीण थे। उनका गायन सुनने के लिए अकबर और तानसेन आया करते थे। उन्होंने
सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। केलीमाला केलीमाल उनका विशिष्ट ग्रंथ है। और सगुण काव्य धारा की विशेषताएं इस प्रकार है: लीलाओं का गान करना, संगीतात्मकता, भक्ति भावना, पात्र और चरित्र चित्रण, प्रकृति चित्रण करना और भाषा शैली। समग्रतः श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम होने के कारण यह लोक रंजक, आनंद और उल्लास का काव्य है। मीराबाई की समस्त काव्य। धन्यवाद।